हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंट्स में हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 जो है कि अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस वो स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है ना, उसमें आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस आने वाले हैं और ये जो इक्वेशंस हैं वो बहुत ही इजी होते हैं और आपको ये इक्वेशंस अकाउंट्स में आगे बहुत ही काम आने वाले हैं। तो ये जो इक्वेशंस है वो आपको याद रखने हैं और इजीली आपको करने हैं। इक्वेशन तो मोस्टली उसका एक या दो ही है, लेकिन ये इक्वेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि द सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंट्स। इन अकाउंट्स, trading account, profit and loss account and balance sheet are included. In the company form, instead of trading account and profit and loss account, income statement is prepared. At the end of the year, profit and loss will be closed and it will be transferred to balance sheet. A detailed explanation is in this regard is undertaken in a subsequent chapter, but generally at the end of the year, balance sheet is prepared. There are two important components of balance sheet are capital and liability and assets. So the financial effect of every business transaction goes to above mentioned two components of balance sheet. Example देखें तो capital and liability and assets. As per the norms of double entry system, the total of above mentioned two components remain identical. According to terminology of accounting, these two components are known as capital and liability. हमने जब अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजीज देखी थी तब हमने देखा था कि कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी क्या है एंड असेट साइड्स. दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन फ्रॉम एज फॉलोज. तो इसका इक्वेशन क्या है? असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. आपने कभी बैलेंस शीट देखी हो ना, तो आपने देखा होगा कि क्या होता है बैलेंस शीट में कि एक साइड असेट्स होती है और एक साइड कैपिटल एंड लाइबिलिटीज होती हैं और दोनों का टोटल जो है वो इक्वल होता है. ठीक है, तो असेट्स इक्वल टू कैपिटल एंड लाइबिलिटीज. दिस इज एन अमेरिकन मेथड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन. दिस इज अ मॉडर्न अप्रोच. अंडर दिस ट्रेडिशनल अप्रोच, ऑन द बेसिस ऑफ these रूल्स, initially journal is prepared and finally final accounts are prepared. At the end of the balance sheet is prepared. Accounting equation effect of transaction is directly given in the balance sheet. मतलब कि उसकी जो इफेक्ट है वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में आ जाती है. तो ये जो इक्वेशन है कि अकाउंट असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो ये इक्वेशन है वो आपको याद रखना है और इसके रिलेटेड जो सम्स हैं वो हम करने वाले हैं. ये बहुत ही इजी है. क्या होता है कि जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं तब सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट वो सारे यूज़ होते हैं और वो जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच है. तो इससे लेकिन अब जो अप्रोच है वो अमेरिकन मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन है वो यूज़ होता है. तो आगे हम देखें कि अकाउंटिंग इक्वेशन एंड ट्रांजैक्शंस. In equation approach, effect the transaction is directly given to the assets and capital liability sides. Prior to this, we have undertaken study of types of accounts and their rules. We have acquired acquaintance about how to write journal entry. हमने journal entry कैसे लिखते हैं वो देखा. Keeping these rules in mind, let us understand the equation method. At the time of execution of equation method can be understood easily if business transactions are classified as under. तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है वो कैसे कैसे होते हैं. तो फर्स्ट जो है वो है कि ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू गुड्स, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड गुड्स गोज आउट इन एनी अदर फॉर्म, तो वो है ट्रांजेक्शन रिलेटेड गुड्स. सेकेंड है रेवेन्यू एक्सपेंस रिलेटेड ट्रांजेक्शन. तो रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू. तो ये सारी चीज़ें हैं वो रेवेन्यू में इंक्लूड होती हैं. सैलरी है, वेजेस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपेंस होती है. तो असेट्स, परचेज, सेल्स ट्रांजेक्शन्स.
तो ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बोरोइंग ऑफ फंड्स एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स, के फंड्स बोरो करते हैं, लेंड करते हैं, तो उसके ट्रांजैक्शन है वो भी इसमें होते हैं. देयर कैन बी फॉलोइंग इफेक्ट ऑन ए इक्वल्स टू सी प्लस एल ऑफ फॉलोइंग मेंशन ट्रांजेक्शन्स. इंक्रीज इन डिक्रीज इन ए ओनली, तो इंक्रीज इन वन असेट एंड डिक्रीज इन अदर असेट. Increase and decrease in assets and capital, increase decrease in assets and liabilities, increase decrease in capital and liabilities. तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है. तो जो ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स होते हैं, एक्सपेंस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो इसमें ये जो फॉर्मूला है वो यूज़ होता है. फॉर्मूला सिंपल है, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़. और ये फॉर्मूला से आपको इस चैप्टर के जो सम्स हैं वो करने हैं. तो आज हमने अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो है उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है वो देखा, और अकाउंटिंग इक्वेशन का इंट्रोडक्शन भी देखा. तो होम असाइनमेंट में आपको सिर्फ ये स्टडी करना है, आप नहीं लिखोगे तो चलेगा लेकिन फॉर्मूला लिखना है. थैंक यू.